दोस्तों, एक हमारे देश में एक माहौल बना हुआ है प्रोटेस्ट का। सीजेपी ने नीट का इशू टेकअप किया, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था और वो उठना भी चाहिए था। ये जो ट्रॉमा होता है स्टूडेंट्स का, पूरा भविष्य खतरे में पड़ जाता है पेपर लीक होने से, वो बंद होना ही चाहिए और उसका हम सभी लोगों ने स्वागत भी करना चाहिए। और बहुत अच्छा किया उन्होंने, और वांगचुक साहब का बहुत धन्यवाद भी करना चाहिए कि उनकी वजह से एक लेवल तक ये प्रोटेस्ट गया भी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपसी जो मसाइल्स हैं, उनको जो इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करते हुए कहीं हम विदेशी ताकतों के हाथ में ना खेलने लग जाएं, जाने में अनजाने में। युवा हैं, उनका अपने का जोश है, हंसी मजाक है, और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए भी रील्स और सोशल मीडिया है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इस इशू के बाद में, रेज़ होने के बाद में, एक लेवल के बाद में गवर्नमेंट क्या कर रही है और वो क्या कर सकती थी और उसे क्या कर रह गया करना। जैसे अभी प्रधानमंत्री साहब आए, उन्होंने एक अपना कंसर्न दिखाई है, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उन्होंने इस इशू को रेज़ किया, गंभीरता को समझा, और हमें इसको स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करवा दिया। वो कह रहे हैं कि हम इस एक्ट को, 2024 का जो एक्ट है, उसको और सख्त बनाएंगे, उसमें और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस को इंक्लूड करवाएंगे, अमेंडमेंट करवाएंगे। एनटीए के 47 ऑफिसर्स, आई मे बी रॉन्ग इन द नंबर्स, उनको टर्मिनेट किया गया है, बर्खास्त किया गया है। अब हिंदी में पढ़ा था तो आई डोंट नो उन्होंने सस्पेंड किया है या उन्होंने टर्मिनेट किया है। तो मीनिंग देयर भाई, इतना तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट उस पर अब एक्शन ले रही है और जो लेने चाहिए। तो मेरा अपना मानना ये है सीजेपी का कि थोड़ा सा उनका जो जिद है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं होगा तो उससे कुछ कम नहीं होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दे दें, दूसरे शिक्षा मंत्री आ जाएंगे तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिस्टम में सुधार, कि हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मंत्री वहाँ के लीक नहीं करवाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सिस्टम तो उस प्रोसीजर में जो एसओपी है उसमें सॉल्व करना, कोई कहाँ पर लीक, कहाँ पर ऐसे लीक पॉइंट्स हैं जहाँ से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने या वॉट एवर रीजन्स। तो जब तक हमारी कोशिश ये होनी चाहिए सीजेपी की या हम सभी देशवासियों की कि सरकार उस दिशा में क्या काम कर रही है, ना कि मिस्टर प्रधान का रेजिग्नेशन लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब जहाँ तक मुझे ऐसा लगने लगा है कि प्रधान के इस्तीफे पर अटकना, तो कहीं ना कहीं उसमें ये ऐसा लगता है कि इंटेंशंस कुछ और भी हैं। एक सॉफ्ट इशू को कैच किया गया, नीट लीक से सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उनको मालूम है प्रोफेसर्स को कि भाई ये एक ऐसा इशू है कि हिंदुस्तान का कोई भी इंसान इसको नकार नहीं सकता। लेकिन जब सरकार उस पर एक्शन ले रही है तो उस पर एक इस तरह की जिद दिखाना कि भाई नहीं, तब से पहले कुछ होगा ही नहीं, और फिर उस तरीके के लोगों को मंच देना जो एंटी इंडिया, एंटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एंटी नेशनलिटी ऑफ इंडिया की फीलिंग्स को रखते हैं, दिखाते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को भी, जो उनकी रील्स को शेयर कर रहे हैं या जो यूथ है हमारा जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, उसको भी सोचने की ज़रूरत है कि भीड़ का भाग ना बने, अपना दिमाग भी लगाएं और उसके हिसाब से आगे एक्ट करें। सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, तो सरकार को हराना कोई अपनी जीत नहीं है। सरकार हमने ही चुनकर भेजी है, हमारे काम करने के लिए भेजी है, उसकी अटेंशन हमने ड्रॉ कर दी है, वो काम कर रही है, काम करती दिख रही है। पहले नहीं कर रही थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट का इतना फ़ायदा होगा। लेकिन इसको अनलिमिटेड एक एजिटेशन के रूप में लेना और उसको उस तरीके से शो ऑफ पावर करना भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।